नमस्कार। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज हम सभी मिलकर श्री कृष्ण की अद्भुत कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये कथा हमें उन महान लीलाओं का परिप्रेक्ष्य देती हैं जिनसे हम सबको जीवन के राह में प्रेरणा मिल सकती है। तो चलिए इस दिव्य गाथा में खो जाएं और जय श्री कृष्ण की महिमा का आनंद लें। हिंदू कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। राजा उग्रसेन की पुत्री अर्थात कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहे हो उसका 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि जब मेरी बहन देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका कोई पुत्र भी नहीं होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है। इसलिए मैं इसकी जो 8वीं संतान पैदा होगी तो मैं उसको तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कहते हैं कि तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी नवजात कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया और बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। ये दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्यों को भेजा। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठा दिया। श्रोताओं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को दबाइए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।